नमस्कार दोस्तों, प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी एलटी में आपका पुनः स्वागत है। मैं संजीव नामदेव। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनके रूल्स। पहले नंबर तो हम जानेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता क्या है। तो जैसा कि आप सभी के लिए पता है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये इनको हिंदी में कहते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य। अब जैसा कि पहले नंबर तो हमें जानना है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता क्या है तो आपको पता है, अगर नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिन वाक्यों में आज्ञा बोले तो ऑर्डर, विनय बोले तो रिक्वेस्ट और परामर्श बोले तो एडवाइस, इन चीज़ों का बोध होता है, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दूसरे तरीके से जिन वाक्यों में आज्ञा, विनय, परामर्श आदि का बोध हो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता जो होता है वो यू होता है। क्या होता है? यू। जो कैसा रहता है? हाइड रहता है। हाइड का मतलब होता है छुपा रहता है। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपा रहता है। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको पहचानने वाली चीज है, एक मिनट, ये इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको पहचानने के लिए क्या होता है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, से शुरू होंगे, या फिर वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होगा, या फिर वाक्य नेवर या ऑलवेज इनसे शुरू होगा। अगर इन सब से नहीं होगा तो वाक्य में सर या मैडम या प्लीज या काइंडली ये होंगे। अगर ये भी शब्द नहीं होंगे तो वाक्य आपका लेट से भी शुरू हो सकता है। सीधी सी बात है, अगर वाक्य इन चीजों से किसी भी एक चीज से शुरू है तो वो आपका है कौन सा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स बहुत ही ईजी हैं, उनको हम समझते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो देखिए, पहला जो रूल है, रूल फर्स्ट, पहला जो रूल है उसमें देखो क्या लिखते हैं हम कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले क्या करेंगे? वाक्य में लेट का प्रयोग करेंगे, और लेट के बाद फिर लाएंगे हम क्या? जो ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में उसको, फिर उसके बाद बी। क्या लगाएंगे इसमें? बी। ये फॉर्मूला है, ध्यान दें। प्लस फिर उसके बाद वर्ब की जो कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म ले आएंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बता दी है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू नॉट से, या डोंट से, या नेवर, या ऑलवेज, या प्लीज, या सर, या मैडम, या काइंडली, या लेट, इनसे कहीं ना कहीं किसी भी एक से वाक्य प्रारंभ है, आपका वाक्य है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और उसको हम बदलते हैं जब पैसिव वॉइस में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर ये विधि अगर हमें समझ में ना आए तो इसके लिए दूसरी विधि भी है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसके बाद हम शुड बी का प्रयोग करेंगे, शुड बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर ये भी हमें समझ में ना आए तो सबसे सीधी सी बात यह है कि अगर वाक्य में
आदेश का बोध होता है। वाक्य का हमें अर्थ लगा लेना है, पहले सेंटेंस का हमें क्या ले लेना है, अर्थ लगा लेना है। तो अगर वाक्य में आदेश हो तो उसके लिए यू आर ऑर्डर्ड टू, वाक्य में सबसे आगे ये जोड़ देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और प्लस शेष वाक्य, मतलब जो भी आपका वाक्य है क्वेश्चन के रूप में उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो भी आपका इम्पेरेटिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा रूल बता रहा हूँ इसमें, कि जैसे कि अगर वाक्य डू नॉट से प्रारंभ हुआ है तो उसकी भी कुछ विधियां हैं। तो यही फॉर्मूलाज हैं जो अभी मैंने बताए। कौन कौन से, कि एक तो बताया हमने लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डू नॉट से प्रारंभ है, काहे से प्रारंभ है, डू नॉट से। अगर वाक्य डू नॉट से प्रारंभ है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस डू को हमें क्या कर देना है, हटा देना है, और ये नॉट जो बचा है वो इसके आगे रख देना है। हम अभी इसके एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, पहले इसके फॉर्मूलाज बता दें आपके लिए। देखो यही फॉर्मूला, इसको जब डू नॉट से प्रारंभ होता है तो पहले नंबर लेट हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट बी हो जाएगा, नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हो गया। अगर ये भी समझ में ना आए तो दूसरी विधि इसकी ये है कि पहले नंबर ऑब्जेक्ट प्लस, वो अभी बताया था शुड वाला, शुड नॉट बी, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर ये दोनों फॉर्मूलाज अगर हमें समझ में नहीं आ रहे हों तो एक और हम काम कर सकते हैं कि अगर वाक्य में आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू है, जो टू के पहले नोट लगा देंगे, नोट टू और प्लस शेष वाक्य, है ना सरल विधि। अगर ये भी समझ में ना आए तो एक और इसकी विधि है कि यू आर फॉरबिडन टू और प्लस शेष वाक्य, और डू नॉट को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही आपका मना किया हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। तो पहले नंबर जिसमें डू नॉट प्रारंभ ना हुआ हो उसके लिए देखते हैं। जैसे हमने कहा ओपन दी डोर, ओपन द डोर, इसके लिए हमें पैसिव में बदलना है। अगर सेंटेंस आ जाता है आपके लिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैसिव में बदलना है। तो हमने विधि बताई, लेट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट शुड बी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों समझ में नहीं आ रहे हो तो आप उसका वाक्य का अर्थ लगाएं, अर्थ से क्या भाव प्रकट हो रहा है, आदेश प्रकट हो रहा है कि प्रार्थना प्रकट हो रही है कि सलाह प्रकट हो रहा है, तो इससे भी हम उसको बदल सकते हैं। तो ओपन दी डोर, इसकी हम तीनों विधियां बताएंगे आपके लिए। पहले नंबर लेट का फॉर्मूला लेते हैं। पहले नंबर लेना है हमें क्या, लेट। फिर उसके बाद फॉर्मूला में लिखवाया हमने ऑब्जेक्ट, तो प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, दरवाजा खोलो। क्या खोलने की बात हो रही है, दरवाजा, डोर। तो लेट प्लस मतलब द डोर, द डोर। फिर उसके बाद बताया आपके लिए बी, क्योंकि डू नॉट से नहीं है तो इसलिए हम ये नोट नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपनड। अगर ये भी समझ में ना आए तो इसकी एक और विधि है, अथवा में देखिए ये वाली, शुड वाली। तो कैसे, पहले नंबर ऑब्जेक्ट है आपका क्या, द डोर। फिर उसके बाद शुड बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गया। अगर ये भी विधि समझ में ना आए तो हमने एक और बताया कि भाव का बोध हमें लगा लेना है, भाव का अर्थ निकाल लेना, उससे हमें उसका क्या भाव प्रकट हो रहा है सेंटेंस का वो पता करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओपन दी डोर, इसमें आदेश का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू, और शेष बात का मतलब होता है ओपन दी डोर। ठीक।
तो ये कितनी अच्छी विधि है, कोई सी भी विधि आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसी को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। ये वाक्य काय से प्रारंभ है, डू नॉट से। तो ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है। और पैसिव में बदलने के लिए हमने तीन फॉर्मूलाज बताए हैं आपके लिए, लेकिन डू नॉट वाले 4 फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हमने आपको बताया है कौन सा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये समझ में नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस शेष वाक्य डू नॉट, डू को हटा देंगे। और अगर ये भी समझ में नहीं आया है तो डू नॉट वाले वाक्य को या डोंट वाले वाक्य को हम क्या करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, और शेष वाक्य और डू नॉट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक, तो देखिए हम चारों विधियों से इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहले नंबर लेट वाला, लेट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको नहीं मारने की बात हो रही है, बर्ड, द बर्ड, बर्ड मान पक्षी या चिड़िया, तो लेट द बर्ड। फिर उसके बाद डू नॉट में से नॉट को यूज करना है, डू को हटा देना है, नॉट। फिर उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी किल्ड, ये बन गया। अगर ये भी विधि समझ में ना आए तो दूसरी है आपका पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, द बर्ड। द बर्ड के बाद शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, ये बन गया। अब इसके बाद अगर ये भी समझ में ना आए तो यहाँ पर हमें वाक्य का भाव प्रकट देखना है कि भाव क्या प्रकट कर रहा है, वाक्य सेंटेंस क्या भाव प्रकट कर रहा है। डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो या पक्षी को मत मारो। तो यहाँ से हमें प्रकट हो रहा है क्या, सलाह का बोध हो रहा है। किसी को मारना पाप है, किसी भी जीव जंतु कोई भी हो उसको मारना क्या है, पाप है। तो देखिए सलाह का जब बोध हो रहा है तो हम बनाएंगे यू आर एडवाइज्ड। जब सलाह होती है तो ऑर्डर नहीं आएगा, क्या आएगा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड नॉट टू। और डू को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे और किल द बर्ड जो कहते हैं, किल द बर्ड। अगर ये भी विधि समझ में ना आए तो एक और विधि बताई हमने फॉरबिडन वाली, यू आर फॉरबिडन टू, और डू नॉट को क्या करना है, हमें हटा देना है और शेष वाक्य ज्यों का त्यों जोड़ देना है, किल द बर्ड। जी, इजी है, समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए विद्यार्थियों, अगर वाक्य नेवर या ऑलवेज से प्रारंभ होता है तो इससे सलाह का बोध होता है, और जब सलाह का बोध होता है तो उसके लिए जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यू आर एडवाइज्ड। अगर नेवर या ऑलवेज से शुरू है वाक्य तो नेवर या ऑलवेज के बाद टू लगाएंगे और पूरा वाक्य ज्यों का त्यों जैसा है वैसा ही लिख देंगे, आपका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। अगर और दूसरी बात एक और आती है कि अगर नेवर या ऑलवेज से नहीं है तो वाक्य का अर्थ लगाने के बाद आप यू आर एडवाइज्ड टू और प्लस शेष वाक्य ज्यों का त्यों कर देंगे। इसके साथ साथ अब सर मैडम प्लीज काइंडली अगर वाक्य में हो, चाहे शुरू हो चाहे आखिरी में लिखा हो अंत में, तो उससे क्या होता है, प्रार्थना का बोध होता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जब होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और शेष वाक्य जैसा है वैसा का वैसा, और जो प्रार्थना सूचक शब्द हैं सर मैडम प्लीज काइंडली, इनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा देते हैं, नेवर टेल्स अ लाई, नेवर टेल ए लाई। और दूसरा है मार्क मी प्रेजेंट सर। अब देखिए इसमें सर आ गया तो मतलब प्रार्थना का बोध है, और इसमें नेवर आ गया तो इससे सलाह का बोध हो रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले नेवर वाला है तो यू आर एडवाइज नॉट, सॉरी नेवर के बाद टू का प्रयोग करना है, नेवर टू, और शेष वाक्य माने टेल ए लाई, टेल ए लाई।
जी बन गया लो। और इसी तरह से दूसरा है मार्क मी प्रेजेंट सर, इसमें क्या है सर आ गया, सर माने प्रार्थना, तो इसके लिए हम बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट। और इसमें से जो प्रार्थना सूचक शब्द है सर, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स हैं। आशा करता हूं कि आप सभी के लिए आसानी से समझ में आ गए हों, और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और कमेंट डालें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।